दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो अपने पूरे कार्य के दौरान बहुत शुरू से लेकर आखिर तक अक्सर इस पृथ्वी के समूल विनाश के ऊपर बोलते रहे और उसके कारणों पे भी वो चर्चा करते रहे। पर्यावरण, जनसंख्या, न्यूक्लियर बम और उनके निदान भी वो बताते रहे कि एक ध्यान की, उत्सव की, ओशो का जो मैसेज था उसकी उतनी ही बड़ी क्रांति होना जरूरी है जितनी विनाश की हो चुकी है। और जब ओशो को गए 32 साल हो गए। इन 32 सालों में जिन संकटों की ओशो बात कर रहे थे वो कई गुना बढ़ चुके हैं। डूम्सडे क्लॉक पहली बार 1.5 मिनट की दूरी पे रही है और उसमें 3 कारण जो बताए गए हैं, पर्यावरण का बताया गया है, न्यूक्लियर बम का बताया गया है और एक नया जुड़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये अंदेशे पहले व्यक्त किए गए हैं कि कुछ यांत्रिक गड़बड़ से भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है जो न्यूक्लियर अटैक में भी बदल सकता है। और अमेरिका और रूस के बीच में भी संधियां खत्म हो गई और अनाप शनाप एक से खतरनाक शस्त्रों के नए नए परीक्षण हो रहे हैं। पर्यावरण की हालत तो बुरी है ही। वैश्विक उष्मा जो बढ़ रही है उससे कई तरीके के संकट आ रहे हैं और जनसंख्या का सैलाब, सुनामी तो है ही। ओशो लगातार हर बहाने ये बताते रहे कि मनुष्य व्यक्ति की तरह तो कई बार मरता रहा है लेकिन ये पूरा ग्रह मर सकता है। अस्तित्व के ओशो तो ये भी कहते रहे कि पूरे अस्तित्व में ये एक अकेला जीवंत ग्रह है। उसकी जीवन शक्ति के ऊपर भी बहुत बड़ा जोखिम आ चुका है। ओशो बार बार हमें याद दिलाते रहे कि ध्यान में जाओ, ध्यान में जाओ, ध्यान में जाओ। ओशो ये भी कहते रहे कि सिर्फ और सिर्फ में ही एक आशा में से मतलब ओशो का अस्तित्व की जो संदेश है, ध्यान का, प्रेम का और उत्सव का। जब एक बार उनके जो दांतों के सेशन के टाइम पे जो नर्स रहती थी और वो कुछ समय के लिए विदेश गई और वापस आई, तब तक कोई दूसरी युवती वो काम करने लगी। उसको आने के बाद ओशो ने उसको काम पे नहीं बुलाया तो उसने एक प्रश्न पूछा इस बारे में। ओशो उस प्रवचन में बोले कि अस्तित्व तुमसे कितना बड़ा काम लेना चाहता है और तुम इन छोटे छोटे ईर्ष्या द्वेष में लगे हो। पूरी ऊर्जा को ध्यान में लगाओ, प्रेम में लगाओ। अब ओशो ने ये भी बोला कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और ये भी बोला कि इसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। वर्ल्ड टूर के बाद ओशो ने कहा कि मैं पूरा जीवन इस पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन जो हालत मानवता की मैं देख के आ रहा हूं उससे तो मुझे लगता है कि खत्म हो जाए तो ही बढ़िया है। बोले हमारे देश में जैसे होली में हम कचरा जलाते हैं, कचरा जलाने का समय आ चुका है। ओशो ने करीब करीब 40 साल या इससे भी ज्यादा समय पहले ये कहा था कि इस मानवता पर जितनी दुख की तह जम गई है उतनी इस मानवता के ऊपर कभी भी दुख की तह नहीं रही। और मैं दावे से कहता हूँ 40 सालों में इस तह को हमने कई किलोमीटर बढ़ा दिए। अब ये डूम्सडे क्लॉक अगर 90 सेकंड के करीब आ गई है और जो खतरे सामने दिख रहे हैं, जो एक से एक पागल राजनेताओं के हाथ में न्यूक्लियर बम आ गए हैं। कुछ साल पहले तक इतने मानसिक विकृत लोगों के, राजनेताओं के हाथ में न्यूक्लियर पावर नहीं थी, अब तो टोटली पागलों के हाथ में है। किसी में भी सेंस वाली बात नहीं दिखती। सारे जो विश्व के शक्ति संतुलन है वो बिगड़े हुए हैं।
और दिन पे दिन पर्यावरण की तो बुरी हालत है ही। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया जोखिम आ गया। मानसिक विकृतियों की आंधी आई हुई है। अब अस्तित्व ने इतने बड़े जोखिम के पहले ओशो जैसे मनीषी को भेजा। जब ओशो को हम देखें, उनके कार्य को देखें, उनके संदेश को देखें, उनकी पूरे जीवन की जो भी उनने मानवता को आशीर्वाद बरसाया, वो सबको देखे तो लगता है कि ओशो असफल नहीं हो सकते। ओशो के रूप में अस्तित्व असफल नहीं हो सकता। यह पृथ्वी ग्रह यूं तो नष्ट नहीं हो सकता। मैं इस क्षण में भी ये मानता हूं कि पृथ्वी ग्रह नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ओशो को असफल हो जाए ये मेरे लिए असंभव है मानना। लेकिन हालात तो बद से बदतर हैं। इतने भयावह न्यूक्लियर बम इन पागल राजनेताओं के हाथ में है तो जोखिम तो बहुत बड़ी है। पर्यावरण का तो नाश हो रहा है। अब होगा क्या? अब ओशो के शरीर से 32 साल हुए ओशो को शरीर से गए करीब। हमने उनके जाने के बाद, हमने से मतलब मेरा ओशो के शिष्यों से है, अपने रूपांतरण के लिए और इस पृथ्वी ग्रह के बचाव के लिए किया क्या? कोई उल्लेखनीय कार्य किया? नहीं किया कोई भी उल्लेखनीय कार्य। जो ध्यान के प्रयोग होते थे वो भी 1 मार्च से 21 मार्च तक, उस समय तक पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सक्रिय ध्यान उत्सव होता था। कभी नाम सुना इसका? पूरे देश में साहित्य प्रदर्शनियां लगती थी, 100 जगहों पर प्रदर्शनियां लगती थी। सुना कभी? 60,000 ओशो टाइम्स की सर्कुलेशन हो गई थी। पूना में हजारों लोग पूरी दुनिया से एक श्रेष्ठ थेरेपिस्ट और ध्यान के लोग और कौन नहीं आ रहे थे। भारत में जो भी ध्यान के कार्यक्रम होते थे उन दिनों की कोई याद करे, निश्चित रूप से अच्छे ध्यान के कार्यक्रम हो रहे थे। अब तो तुम देखो, आज ही मेरे को किसी मित्र ने बताया कि कोई विदेश टूर हो रहे हैं, 1,00,000-1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, और जो ध्यान करवाने वाले हैं तो उनका कभी ध्यान किया ना कुछ। एक टोट के 2 दिन पहले क्लिप में देख रहा था कि ध्यान कर रहे हैं लोग, और वो गाना चल रहा, तेरे नैन मेरे ले गए चैन, वो जो भी कुछ पे मटक रहे हैं। तमाशा बना के रख दिया ओशो के संदेश को। नहीं, जब मैं ओशो के शरीर से जाने के बाद के इस समूह के प्रयासों को देखता हूं तो निराशा आती है। तब लगता है कि नहीं, चाहे ओशो असफल न हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो जवाबदारी ली जानी चाहिए वो नहीं ली गई। जब ओशो ने कहा कि मेरे शरीर से जाने के बाद तुम लोगों की जवाबदारी बढ़ जाएगी, ऐसा लगता नहीं कि वो जवाबदारी ठीक से उठाई गई, ठीक से निभाई गई। और अगर ये ग्रह नष्ट हो जाता है, फिर से इस मानवता को इस जगह तक आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। छोटी छोटी ईर्ष्या, द्वेष और आपसी कटुताओं में ओशो के पूरे जीवन के संदेश को हमने हाशिए में डाल के रख दिया। जो ध्यान की और ओशो संदेश की क्रांति इस मानवता पे आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई। और उसके पीछे कारण है ये पूरा समूह। इतनी ओशो की चोट के बाद भी ये समूह जागा नहीं।
और सारे छोटे 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 ईर्ष्या द्वेष को एक किनारे करके एक साथ मिल के उस संदेश को पूरी पृथ्वी पर फैलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। एक दूसरे की टांगे खींचते रहे और जितना कुछ भी हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि जब जो मूल्यवान लोग थे वो हाशिए में चले गए तो ये पहलवान आ गए, धक्के देने वाले और जबलाधारी मुलाधारी और पता नहीं क्या क्या। डूम्सडे क्लॉक 90 सेकंड पीछे रही है। और इस पृथ्वी ग्रह के साथ कुछ भी होता है तो सबसे बड़ी जवाबदारी ओशो के समूह के लोगों की होगी। सिर्फ और सिर्फ आशा इस समूह से की जा सकती थी, और अगर ये असफल होते हैं तो ये इस मूर्ख समूह का असफलता है। ओशो ने या अस्तित्व ने तो लुटा दिया था। ओशो ने या अस्तित्व ने तो इस पृथ्वी ग्रह को बचाने के सारे उपाय दे दिए थे, लेकिन हुआ मैनिफेस्टो करके जो ओशो की एक फिल्म बनी थी। ओशो ने कहा था पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों को और लेखकों को और सबको ये दिखाई जाए, जिसमें उस फिल्म में एक छोटी सी फिल्म के अंदर इतनी उत्कृष्ट वो फिल्म बनी थी, झकझोर देती है कि कितनी बड़ी जोखिम आई और हमें क्या ना क्या है। आज वो फिल्म है कहाँ, किसी को पता भी है? नाम भी सुना मैनिफेस्टो का किसी ने? ओशो मैनिफेस्टो। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ध्यान कीजिए कि फिल्मी गानों पे मटक रहे हैं लोग। ये ध्यान कीजिए कि ट्रेवल एजेंसियां चल रही है। ध्यान कीजिए कि फुहड़ बचकानी मूर्ताएं हो रही है। ये पृथ्वी ग्रह यूं बचेगा, यूं बचाया जा सकता है? खतरा कितना बड़ा है। और हमने किया क्या? जो हालात आप समूह को, मेरे को चलो छोड़ो, मेरी बात को भी छोड़ो, मेरे जो कह रहा हूं उसको भी छोड़ो, आप ही देख लो हालात क्या हो रहे हैं। मैं सोशल साइट्स पे बैनर देखता हूँ या छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखता हूँ, ओशो के संदेश में भी जहर फैलाने में या शेड फैलाने में लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। गंदे गंदे स्त्रियों के अर्धनग्न फोटोओं पे ओशो के कोटेशन डाल रहे हो, और क्या कर रहे हो रे यार। अब ये डूम्सडे क्लॉक 90 सेकंड दूर रही है। इसको अगर कोई थाम सकता था तो ओशो थे। ओशो का संदेश था और उनका कार्य था। समूह असफल हुआ, और ये असफलता समूह की, ओशो की नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद करिए। सच में बड़ी परेशानी है। मेरे तो डूम्सडे क्लॉक कभी की 12 बजा चुकी। तुम्हारे दर्शन की